अनपढ़ और जाहिल में बहुत फर्क होता है। तुम अनपढ़ हो, जाहिल नहीं हो। वो कैसे? अगर तुम जाहिल होती तो अच्छी शायरी सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू ना आते। क्या हो अगर तुम पढ़ नहीं सकती? तुम बोल सकती हो, सुन सकती हो, समझ सकती हो, महसूस कर सकती हो। अपनी खामियों पर गौर करने की बजाय अपनी खूबी पर गौर करना सीखो। ये क्या जगह है? ये शेल्टर होम है, जमाने की सताई हुई औरतों के लिए एक पनाहगाह, एक ऐसा घर जहां वो महफूज भी रह सकती हैं और अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकती हैं। हमारी एनजीओ के से काफी शेल्टर होम्स हैं। मुझे क्यों लाई है फिर आप यहाँ? मुझे यहाँ के मामला देखने होते हैं, थोड़ा सा दफ्तर का काम है, वो करके फिर हम चलते हैं। हरीम मुझे पूछ रही थी कि तुम यहाँ रहती हो, उसके बावजूद इतनी खुश कैसे हो? 4 दिन की जिंदगी है, उसे भी रो रो के गुजारेंगे क्या? बिल्लो 1 साल से यहाँ रह रही है। तुम इसको बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैंने एक लड़के से प्यार किया था, सच्चा प्यार। वो हमारी बिरादरी का नहीं था। हमारे यहाँ गैरों में शादी नहीं होती, इसलिए मैं घर से भाग गई। फिर क्या, उसका दिल भर गया, वो मुझे छोड़कर भाग गया। जिसके लिए मैंने अपनों को छोड़ा था वो मुझे छोड़कर चला गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई। तो तुमने खुदकुशी का नहीं सोचा? मैं क्यों मरूं? हाँ, मरे वो जिसने बेवफाई की, मेरा क्या कसूर है? अगर बिल्लो मर जाती तो बाजार में काजल बिकना बंद हो जाता और काजल वाले का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, तुम अब भी इतना हंस रही हो? हम सब के दिलों में गम है, हम सब अपनों के सताए हुए हैं। अब रो रो के भी कितना रोएं, इसलिए हम सब हंसते ही रहते हैं। देखा तुमने कितनी मुसीबत की मारी हैं वो औरतें, इतने गम है उनकी जिंदगी में, फिर भी वो जीना चाहती हैं। आप मुझे वहां पे भी तो रख सकती थी, तो फिर आपने अपने साथ क्यों रखा है? क्योंकि तुम उनसे मुख्तलिफ हो, कुछ अलग हो, जरा सी खिसकी हुई मेरी तरह। वो बल्कीस कितना हंसी मजाक कर रही, और मुझे देखिए, मैं तो फहद की बेवफाई भुला ही नहीं पा रही। जब इंसान पर गम पड़ता है ना तो उसे सहने का हौसला भी आ जाता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है कि ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हुआ। अरे गम मिलना तो अच्छी बात है। क्या? हाँ, जब इंसान को गम मिलता है ना तो उसके अंदर दूसरों के लिए एहसास बेदार होता है, इंसानियत का शऊर आता है। अब वो जीनत है ना, तुम कैसे उसे गले लगाकर बैठी हुई थी? पता है वो कौन है? किसान औरत है, और तुम मुझे कह रही थी कि तुम ऐसी औरतों के पास खड़े होना पसंद नहीं करती थी। इसे कहते हैं दर्द का रिश्ता, और जब ये रिश्ता जुड़ जाता है तो ऊंच नीच कोई मायने नहीं रखती। एक बात बताएं, वहाँ जितनी भी औरतें थी वो भी तो बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हैं, तो फिर नसरीन आपा ने मुझे क्यों ये ताना दिया था? नहीं, वहाँ कोई भी मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता। वो सब औरतें काम करती हैं, कशीदाकारी, सिलाई कढ़ाई, और जो चीजें वो बनाती हैं हम उनकी नुमाइश लगाते हैं, वो सब बेचते हैं और उन्हें उसका मुआवजा देते हैं। वो सब औरतें काम करती हैं और कमाती हैं। अच्छा, एक और बात बताएं, वहाँ जो बच्चियां थी वो आपको मम्मी क्यों कह रही थी? क्योंकि सिर्फ पैदा करने वाली माँ नहीं होती, अपनी ममता के साए में पालने वाली, दुख और तकलीफ में सर पर हाथ रखने वाली माँ जैसी ही होती है ना। क्यों?